अगर आप समझदार हैं लेकिन अनुशासित नहीं हैं, तो यूलिसिस नियम का उपयोग करें। अभी एक समझदारी भरा निर्णय लें जिससे आप भविष्य में एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर हों। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपको स्वयं से सुरक्षित रखे। अपनी एक यात्रा में यूलिसिस को साइरन्स रीफ के पास से गुजरना पड़ा, जो जहाज के मलबों और कंकालों से भरा था, क्योंकि कोई भी नाविक या जहाज कभी भी वहां से नहीं गुजर सके। साइरन्स का गीत नाविकों को मदिभ्रम होता था, उन्हें वह दिखाते थे जो उन्हें सबसे अधिक चाहिए होता था, जिससे उनके जहाज चट्टानों से टकरा जाते थे, जहां सरब गाने वाले उन्हें खा जाते थे। ओलिसेस इतना बुद्धिमान था कि उसे पता था कि वह केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं कर सकता। चट्टान की ओर देखते हुए उसने सोचा, मैं उससे अधिक अनुशासित या इच्छा शक्ति वाला नहीं हूं जो मुझसे पहले असफल हुए। लेकिन वह फिर भी सिरन के गीत को सुनना चाहता था, इसलिए उसने अपने दल को आदेश दिया कि वे अपने कानों में मोम डाल लें और उसे 10 रस्सियों से मस्तूल से बांध दें। उसने उनको चेतावनी दी, उन नाविकों की तरह जो मरे, मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। जब मैं साइरन्स की आवाज सुनूंगा तो मैं शायद चिल्लाऊंगा और तुम पर गुस्सा करूंगा, मुक्त करने की भीख मांगूंगा, लेकिन चाहे मैं कुछ भी कहूं, मुझे मत खोलना। जब वे चट्टान के करीब पहुंचे, यूलिसिस ने साइरन्स के गीत की शक्ति को महसूस किया। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि उसकी योजना सफल हुई या असफल, सोचें कि आप अपने जीवन में यूलिसिस नियम का कैसे उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लेखक विक्टर ह्यूगो, जो धनी थे, एक समाज सेवी थे और भारी शराब पीते थे, लिखने के लिए बैठने में संघर्ष करते थे। जब उन्हें वास्तव में काम करना होता था तो वह यूलिस नियम का उपयोग करते थे। वह खुद को अपने कार्यालय में केवल कागज और कलम के साथ बंद कर लेते और अपने सेवक को उनके कपड़े लेकर 4 घंटे तक न लौटने का निर्देश देते। इस तरह उसने बाहर जाने और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के प्रलोभन को समाप्त कर दिया। यूलिसिस नियम का उपयोग करने का मतलब है अपने आप को चकमा देने के लिए एक प्रणाली बनाना। प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश करने के बजाय आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इसे हटा देते हैं। उदाहरण के लिए एक यूट्यूबर है जो सुबह के शुरुआती घंटों में ध्यान केंद्रित करने के लिए यूलिसिस कंटेनर का उपयोग करता है। वह अपने फोन को टाइमर वाली कंटेनर में बंद कर देता है, जिसे 3 घंटे के लिए सेट किया जाता है, जिससे काम करते समय फोन चेक करने का प्रलोभन दूर हो जाता है। जो नहीं समझते, इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है और यह दिन भर में थक जाती है। यही कारण है कि सुबह में स्वस्थ खाना आसान होता है और रात में अधिक आम होता है कि आप अपनी डाइट तोड़ दें जब आप थके होते हैं और आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। समझदार लोग खुद को मस्तूल से बांध लेते हैं। वे मानते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति सीमित नहीं है और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग प्रलोभनों को दूर करने के लिए करते हैं। जब साइरन्स ने गाना शुरू किया तो यूलिसिस ने वह सुना जिसकी उसे सबसे अधिक चाह थी, उसकी पत्नी पेनेलोपी और उसका बेटा टेलेमेकस रीफ से पुकारते हुए, यूलिसिस, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें आवश्यकता है। यूलिसिस ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, मस्तूल के खिलाफ संघर्ष करते हुए और अपने नाविकों को कोसते हुए। लेकिन क्योंकि उसने पहले ही यह स्वीकार कर लिया था कि केवल इच्छा शक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी, और क्योंकि उसने अपने को मस्तूल से बांधकर प्रलोभन को हटा दिया था, वह सायरन के जाल से बच गया और वापस आ गया अपनी रानी और बेटे के पास।